सुबह के गुड मॉर्निंग बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं तान्या सिंह और आप सब देख रहे हैं सत्याग्रह न्यूज 24। खबरों की शुरुआत बिहार के मोतिहारी हाजीपुर की 3 बड़ी और अहम खबरों से करने जा रहे हैं। बिहार में आपराधिक घटनाएं चरम सीमा पर है। कहीं लूट हत्या तो कहीं गोलीकांड से जूझ रहा है बिहार। बीती रात हाजीपुर में वार्ड पार्षद को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या सूचना पर पहुंची घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस मामले की कर रही है जांच। हालांकि घटना के बाद पूरे हाजीपुर में अफरा तफरी का माहौल है। हत्या के बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए के गुंडे ने रात्रि में हाजीपुर में वार्ड पार्षद पंकज कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। सीएम और दो डिप्टी सीएम आराम से सो रहे हैं और उनके गुंडे तांडव मचा रहे हैं। #बिहार #क्राइम। अगली खबर मोतिहारी के पताही से है, जहां बीते पताही थाना क्षेत्र के गुजरौल में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गुजरौल गांव निवासी सोनेलाल शाह के रूप में की गई है। पकड़ी दयाल डीएसपी सुबोध कुमार ने बताया कि 8 अगस्त को राकेश सिंह की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद मृतक के परिजनों ने सोनेलाल को आरोपी बनाया था। इसके बाद पुलिस अधीक्षक मोतिहारी के द्वारा एसआईटी टीम का गठन किया गया। टीम ने जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो पता चला कि राकेश की हत्या सोनेलाल शाह ने की है। हत्या के बाद वह घर से फरार होकर हैदराबाद चला गया। गिरफ्तारी के बाद जब सोनेलाल से पूछताछ किया गया तो बताया कि राकेश सिंह नशे करता था और उसको हमेशा गाली गलौज करता था। हालांकि इस पूरे मामले में क्या कुछ कहे पकड़ी दयाल डीएसपी, सुनिए इस रिपोर्ट में। दिनांक 8 अगस्त 2024 को संध्या के समय पताही थाना अंतर्गत गुजरौल निवासी राकेश सिंह हत्या गुजरौल बड़ी पुल के पास धारदार हथियार से अभियुक्तों के द्वारा किया गया था, जिस संदर्भ में पताही थाना कांड संख्या 195/24 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी के द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया था। गठित एसआईटी के सदस्य थानाध्यक्ष पताही एवं जो अनुसंधानक है केस के संजय चौधरी, उनके द्वारा अनुसंधान के क्रम में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और आसूचना के आधार पर इस कांड में संलिप्त एक अभियुक्त जिसका नाम सोनेलाल शाह है, पिता जतन शाह, जो कि गुजरौल का ही रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी इनकी जो है हैदराबाद के साइबराबाद कमिश्नरी के थाना जगारगिरी गुड्डा में की गई है और वहाँ से फिर ट्रांजिट रिमांड लेकर के पताही थाना लाया गया। पूछताछ के क्रम में जो है अभियुक्त सोनेलाल के द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है। यह भी बताया गया है कि जो मृतक से वो उनका हमेशा झगड़ा लड़ाई चलता रहता कुछ बातों पे, क्योंकि दोनों नशा आदि के हैबिचुअल रहे हैं। इस कारण से दोनों के बीच हमेशा झड़प होता रहता था। इसी बीच में एक गैस सिलेंडर था, चूँकि ये जो अभियुक्त है वो कबाड़ का धंधा करते हैं, तो गैस सिलेंडर को लेकर दोनों के बीच में विवाद 2-3 दिन पहले से चल रहा था। उसी क्रम में जो है घटना वाले दिन पुल के पास में अकेले दोनों एक दूसरे से लड़ाई की, मारपीट की और मारपीट के क्रम में धारदार हथियार जो दाव है उससे अभियुक्त के द्वारा जो है मृतक को अलग अलग जगह पे शरीर के गर्दन पे, छाती पे वार करके उनकी हत्या की गई। अभियुक्त की निशानदेही पे जो धारदार दाव है उसको बरामद किया गया है और इस कांड के उद्भेदन और गिरफ्तारी में थानाध्यक्ष के द्वारा और जो केस के अनुसंधानक है उनके द्वारा एक बेहतरीन कार्य किया गया है। इसके लिए इनका पुरस्कार के लिए प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। और एक हत्या का मामला जो है, जो पताही में बहुत नृशंस हत्या हुआ था 8 अगस्त को, उसको पुलिस के द्वारा सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया। उसकी गिरफ्तारी सर, झगड़ा में लोग कितने आदमी थे? झगड़ा में अभी तक जो बात आई है अनुसंधान में उसमें अकेला यही था। झगड़ा का अन्य कारण के बिंदु पे और इस घटना में घर वालों का आरोप एक और अभियुक्त पे है, जिसके संदर्भ में हम लोग साक्ष्य संकलित कर रहे हैं कि उनकी इसमें संलिप्तता क्या है, उस संबंध में वो छानबीन कर रहे हैं।
मोतिहारी में खुल गया जीवनदान हॉस्पिटल। पूरी खबर मोतिहारी से है, जहां आज शहर के वार्ड नंबर 6 बाईपास से निकट एक दिव्य व भव्य अस्पताल का शुभारंभ किया गया, जिसका नाम है जीवनदान अस्पताल। जी हां, गंभीर रोगों से ग्रसित व जानलेवा बीमारियों के इलाज के साथ अत्याधुनिक संसाधनों से परिपूर्ण इस अस्पताल में नाम के अनुरूप कई तरह की सुविधाएं इस जीवनदान हॉस्पिटल में रखी गई है, ताकि आकस्मिक दुर्घटनाओं के बाद यहां से मरीजों को संपूर्ण इलाज की सुविधा यहां मिल सके। आज इस पावन दिन पर जीवनदान अस्पताल का शुभ उद्घाटन जिले के प्रख्यात चिकित्सक व समाज सेवी डॉक्टर मंजर नसीम के द्वारा किया गया। डॉक्टर मंजर नसीम जिले के एक प्रतिष्ठित डॉक्टरों में से शामिल है और इनका भी एक बड़ा अस्पताल है। वहीं इस अस्पताल के संचालक हैं डॉक्टर नरेश सहनी, जिनके अथक प्रयास से इस अस्पताल का निर्माण हुआ है। यहाँ सभी तरह के सुविधाएं उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि चंपारण के मरीजों को इलाज के लिए दूसरी जगह न जाना पड़े और अस्पताल में कम खर्च में मरीजों के समुचित इलाज करवाया जा सके। मौके पर अस्पताल के संचालक डॉक्टर नरेश ने क्या कुछ कहा, सुनिए पूरी खबर सत्याग्रह न्यूज़ 24 के इस स्पेशल रिपोर्ट में। जीवनदान हॉस्पिटल है, नया आज से शुरू हो रहा है। ये हमारे सब अपने दोस्त डॉक्टर्स हैं, मेरा भाई भी है, तो हम दिल से इन लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं और बहुत खुशी है कि ये लोग जो फैसिलिटीज़ इनके पास है उसके हिसाब से लोगों का इलाज करेंगे और मैं समझता हूँ कि कम खर्च में अच्छा इलाज करेंगे। मैं कह रहा हूँ इन लोगों को, ताकि लोगों को सस्ता और अच्छा इलाज मिले, और अगर उसके अलावा कोई और ज़रूरत होगी आगे इलाज की तो फिर उसके लिए मंजा हॉस्पिटल है और वो इनके लिए इनका ही अपना अस्पताल है। तो जहाँ तक होगा हम कोऑपरेट करेंगे ताकि ये लोग मरीज़ों को अच्छा और सस्ता इलाज मुहैया करा सकें। सर, एक बात देखने में आती है कि चमकदार हॉस्पिटल तो खुलते हैं, लेकिन मरीजों के साथ अन्याय होता है, और जब कुछ मरीजों के साथ घटना हो जाती है तो अस्पताल संचालक और कर्मी भाग जाते हैं। देखिए सचिन जी, आप सवाल तो जो कर रहे हैं इसकी गहराई में जाइए। इसकी क्या वजह है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मशरूमिंग हो रही है? क्या वजह है? सरकारी हॉस्पिटल्स क्यों बनाया गया था? जो यहाँ के सदर हॉस्पिटल्स हैं, जितने पीएससी हैं, अनुमंडल स्तरीय हॉस्पिटल हैं, उनका रख रखाव, उनकी फैसिलिटी, उन पे जो अरेंजमेंट सरकार का खर्च है, क्या उस हिसाब से वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं सही? आप लोग इस पर भी तो कुछ रिपोर्टिंग कीजिए। ये बात होनी चाहिए कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जिनसे जो संभव हो पाता है ये अपनी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के ज़रिए लोगों का इलाज और उनका देखभाल और जो भी फैसिलिटीज़ वहाँ होने चाहिए, क्या वो समुचित हैं? इस पे सवाल होना चाहिए। आप लोग इस पे भी कुछ रिपोर्टिंग कीजिए। और आपके इस डिस्ट्रिक्ट में 5 मिलियन आबादी है, 5 मिलियन आबादी के हिसाब से कितने बेड होने चाहिए सरकारी हॉस्पिटल्स में, पीएससी से लेकर रिफरल और सदर तक? आप लोग इसका भी एक आकलन कीजिए और डाटा जमा कीजिए। क्या उस हिसाब से बेड है? यहाँ पे डॉक्टर्स हैं तो क्या वो सही में ड्यूटी करते हैं? मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मैंने सरकारी हॉस्पिटल इसलिए नहीं ज्वाइन किया कि मैं अपने काम में ईमानदारी नहीं रख सकता था। तो ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है। आप लोग इस पर रिपोर्टिंग कीजिए और समाज के सामने ले आइए, ठीक है? उपलब्ध है, हर तरफ के डॉक्टर यहाँ डेवलप कराया जाएगा, अच्छा से अच्छा इलाज कराया जाएगा। गरीबों के कम से कम लागत में बहुत बढ़िया फैसिलिटी दिया जाए, ठीक है? सरकार का मैंने हम लोग पर कहती है कि हम लोग इतना अच्छा मैंने ये खोल रहे हैं जिससे गरीबों का उद्धार हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर नरेश कुमार।